Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज तलाश अफ़ज़ा और आज की वीडियो इज़ अ स्मॉल मैसेज फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिनका भी रिसेंटली एफएससी का रिजल्ट आया और उस एफएससी रिजल्ट में जो मार्क्स वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उतने अचीव ना कर सके, या वो बड़े दिल बर्दाश्त हैं कि पता नहीं यार अब मुझे एमडी कैट देना भी चाहिए या नहीं, या पता नहीं मैं डिजर्व करता या करती हूँ भी कि नहीं। तो उनके लिए एक छोटा सा मैसेज है और वो मैसेज बस यही है कि देखें, आप लोगों के मैट्रिक के जो मार्क्स की जो लाइक उसमें मेरिट के अंदर जो वैल्यू होती है दैट इज ओनली 10%। आप लोगों के जो एफएससी के जो मार्क्स होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज अराउंड 40%। और आप लोगों का जो एमडी कैट का एग्जाम होता है उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 50%। तो आप लोगों का देखें, अगर आप लोग उसको इस तरह से देखें ना कि आप लोगों के मैट्रिक और एफएससी का रिजल्ट आ गया है जो कि आपके मेरिट का 50% बनता है, लेकिन अभी आधा आप लोगों का जो जिस चीज ने आपका जो मेरिट जो डिसाइड करना है, जो 50% फॉर्म कर है, वो चीज अभी भी बाकी है। 50% आप लोगों का मेरिट डिसाइड हो गया, 50% अभी भी आपके हाथों में है। और वो 50% जो है सिर्फ लेके मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा, आज से पहले बहुत से लोगों का जो है इस 50% ने जो है गेम को चेंज किया। बहुत से लोग एफएससी में ज्यादा स्कोर करते हैं लेकिन एमडी कैट में ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एफएससी में कम स्कोर करके एमडी कैट में इतना अच्छा स्कोर करते हैं कि अल्टीमेटली वो एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं जबकि बाकी नहीं कर सकते। और इसकी एक वजह यह भी है कि एफएससी के मार्क्स आपके 1100 में से होते हैं, अगर उसमें 10 या 20 मार्क्स का किसी के साथ फर्क आ जाए ना तो उसका आपकी परसेंटेज जो टोटल होती है उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके एमडी कैट में 2 या 3 मार्क्स भी ऊपर नीचे हो जाए ना, तो चूंकि वो 200 में से टोटल उसका होता है, इसलिए उसमें उसका जो परसेंटेज में जो फर्क है वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए आपने जो है जो आपके मार्क्स आ गए, जो कुछ भी हो आपने उसको साइड पे कर देना है। मेन फोकस आपने जो एमडी कैट में रखना है, और एमडी कैट में फोकस भी ऐसे रखना है कि फिर आपने, अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स बिलो एक्सपेक्टेशन है, तो आपने ये नहीं सोचना कि यार पता नहीं अब मैं एमडी कैट में कितना स्कोर करूंगा या करूंगी तो मेरा एडमिशन होगा। आपने ये सोचना है कि मेरे बस जितने मार्क्स आ गए बस आ गए, अब मैंने सबको गलत प्रूव करना है। जितने भी लोग मुझे बातें कर रहे हैं कि यार तुम्हारे एफएससी में कम मार्क्स है, तुम कुछ नहीं कर सकते या कर सकती, मैंने उनको गलत प्रूव करना है। और मैं कैसे उनको गलत प्रूफ करूंगा? मैं उनको गलत प्रूफ करूंगा बाय सिक्योरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन एमडी कैट। मैक्सिमम मैंने हमेशा आप लोगों को यही कहा, चाहे आपके मार्क्स जितने भी आने हों या जो भी हो, एम हमेशा आपने 200 में से 200 का रखना है। मेरे बारी एक बच्चे ने 199 स्कोर किए थे, अगर वो 199 कर सकते हैं तो आप 200 भी कर सकते हैं, और आप लोग इंशाल्लाह करेंगे। आप लोगों ने खुद पे बिलीव करना है और बाकियों की बातों में नहीं आना है कि यार फलां क्या कह रहा है, फलां रिश्तेदार क्या कह रहा है, फलां दोस्त क्या कह रहा है। जो होना था वो तो चले हो गया, उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक चेंज ऑब्वियसली आप इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका इस साल ही एडमिशन हो और आप जो है रिपीट ना करें या कुछ ना करें, तो लाइक डू गिव इट अ ट्राई और कोशिश करें कि अगर कोई आपकी कमी बेशी रह गई थी एफएससी में, अगर आपको था कि यार काश मेरे 10 या 20 या 25 मार्क्स ज्यादा होते एफएससी में तो मैं एक सेफ जोन में होता या होती, आपने कोशिश करनी है कि उस पर जाने के बजाय ना एमडी कैट में मजीद मेहनत करें और कोशिश करें कि वो जो आपको कमी बेशी लग रही है आप उसकी कंपनसेशन करें एमडी कैट में। अगर आपने एमडी कैट में टारगेट किया हुआ था कि यार मेरे 170 प्लस मार्क्स हैं, अब आपने उसको 180 प्लस पे ले जाना है। 180 प्लस नहीं, 190 प्लस ले जाएं। 190 प्लस भी कम लगता है तो 200 आउट ऑफ 200 ले जाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर बच्चे 199 स्कोर कर सकते हैं 200 में से, तो वो 200 में से 200 भी स्कोर कर सकते हैं। और 200 में से 200 करना इज डुएबल, ये ऐसे नहीं है कि मैं एम ही बात कर रहा हूं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि एफएससी में चले, अगर मार्क्स आपके थोड़े आ गए, कुछ हो गया, उस चीज को आप साइड पे करें और कोशिश करें कि मेन फोकस आप जो है वो अपना एमडी कैट के ऊपर रखें। और एमडी कैट में जो है आप जो है ज्यादा मेहनत करें, और अगर आपको लगता है कि यार कोई कमी बेशी रह गई थी पहले, तो आप उसकी कंपनसेशन करें। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि आप लोग अपना मेरिट किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं और आपके कितने मार्क्स होने चाहिए हैं मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट में कि आप जो है अपना एडमिशन सिक्योर कर सकें। आप लोग वो वीडियो भी देखिएगा, उसमें भी आप जो है जो मैंने आपको मेरिट कैलकुलेट करने का तरीका बताया, आप उसमें अपने मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स डाल सकते हैं और आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स अगर एमडी कैट में मिनिमम आए तो आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर हो सकता है, ये नियर टू सेफ्टी होगा। तो इसीलिए जो हो गया उसको आपने साइड पे कर देना है। बस अल्लाह से दुआ करनी है कि बस जो भी फैसला आपके हुआ वो हक में हुआ, और आपने आगे भी कोशिश करनी है कि वो जो कुछ हो गया उसको साइड पे करके लाइक गेट योर माइंड ऑफ इट, और आपने कोशिश करनी है कि उसमें अगर कोई कमी बेशी रह गई तो मैंने उसको पूरा करना है अपने एमडी कैट के अंदर। एमडी कैट में कैसे पूरा करना है, ज्यादा मेहनत करनी है। अगर कोई लगता है कि कोई कमी बेशी रह गई थी आपके जो आपके एफएससी के एग्जाम्स थे
उनको आपने फुलफिल करना है। और जहां तक बात है कि कुछ बच्चे पूछते हैं कि रीचेकिंग करवानी चाहिए कि नहीं, ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, सिर्फ 1 या 2% केसेस होते होंगे ऐसे जिनमें मार्क्स बढ़ते हैं, और जो मार्क्स रीचेकिंग में बढ़ते हैं वो भी इस चीज के ही बढ़ते हैं कि जी आपका काउंटिंग के दौरान कुछ मिसिंग हो गया, या एमसीक्यूज जो हैं उसके मार्क्स ऐड नहीं हुए, या इस तरह का कुछ हो गया। अगर आप उनको ये कह भी दो ना कि मैंने पूरा आंसर लिखा और आपने फिर भी मुझे पूरे मार्क्स नहीं दिए, तो वो उसको कुछ नहीं करते। इनफैक्ट कि अगर आपका कोई सवाल अनचेक्ड है, तो मुझे कुछ बच्चों ने ये भी बताया हुआ है कि हम लोग अपनी करवाने गए थे रीचेकिंग, एक सवाल हमारा अनचेक था, हमने उस जो हमारे सामने थे सर, उनको हमने कहा कि सर ये मेरा सवाल अनचेक्ड है, उन्होंने मेरे सामने उसके ऊपर एक क्रॉस लगाया और कहा कि ये देखो चेक हो गए। तो उस चीज में आप लोग ना पड़ेगा कि यार मैं रीचेकिंग करवा लेता हूँ सारा कुछ। इंप्रूवमेंट की पॉलिसी अभी हमें पता नहीं है कि पता नहीं इंप्रूवमेंट के मार्क्स इस साल एक्सेप्ट होंगे या नहीं। आप लोगों के सामने डेट्स हैं इंप्रूवमेंट की भी, और जो पीएमसी ने दी हुई है कि एडमिशन कब स्टार्ट होगा और क्या हिसाब किताब होगा। तो उससे मेरा तो ये ख्याल है कि शायद इंप्रूवमेंट वाले मार्क्स इस साल इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन अगर पीएमसी की कोई प्रॉपर क्लैरिफिकेशन आती है कुछ है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन उसमें अभी यही है कि बजाय कि हम उसमें पढ़ें, अगर आपको लगता है कि आपके बेहतर मार्क्स हैं, देखिए इंप्रूवमेंट या रिपीट एफएससी करने के तरफ आपने उस वक्त ही जाना है जब आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत कम है। अगर आपको लगता है कि आपके 950 प्लस हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप थोड़ी सी जान मारे एमडी कैट में और इंशाल्लाह आप कर लेंगे। लेकिन इफ यू फील कि यार मेरे 950 नहीं बल्कि अगर आपके 800 या 700 की लाइन में, फिर मेरा ख्याल है कि बेहतर अप्रोच है कि आप रिपीट कर लें या आप जो इंप्रूव कर लें, क्योंकि फिर आपके पास मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है वो। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर 950 प्लस हैं तो कोशिश करें कि लाइक यू गो फॉर इट। 950 के अराउंड भी हैं, कोशिश करें कि आप लोग जो है 190 प्लस या 200 मार्क्स का एम करते हुए अच्छा मार्क्स स्कोर करें ताकि कंपनसेट हो जाए और इंशाल्लाह आप भी जो है इस साल बाकियों के साथ जो एडमिशन सिक्योर कर सकें। और अगर ना हुआ तो फिर बस उसमें अल्लाह की जो मर्जी हुई हमने उसको एक्सेप्ट करना है, और जो हमसे कमी कोताहियां रह गई पूरे साल में जो हमने चीज फील की, फिर हम उसको जो है ओवरकम करेंगे और अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि हम बेहतर देता के चलें। अगर इस साल नहीं तो अगले साल हमारा एडमिशन सिक्योर हो जाए। तो दिस वाज ऑल अबाउट एफएससी के जो बच्चे, जो उनको एक छोटा सा मैसेज था। और बस यही है कि आप लोग मेहनत करते रहें, एमडी कैट के ऊपर से फोकस ना हटाएं। बच्चे मैसेज कर रहे थे कि हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमसे पढ़ा नहीं जा रहा, उन चीजों को साइड पे कर दें। यू स्टिल हैव 50% ऑफ योर मेरिट इन योर हैंड। कोशिश करनी है उस 50 में से 50% हमने सिक्योर करना है। और हमने जो है अपना मेरिट अगर एफएससी की वजह से कम भी हो रहा था तो हमने उस एमडी कैट में इतनी मेहनत करनी है, इतना अच्छा पढ़ना है, इतने फोकस के साथ पढ़ना है, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करने हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि अल्टीमेटली हमारा जो मार्क्स कम हुए थे एमडी कैट में कंपनसेट हो जाए और हमारा अल्टीमेटली एडमिशन सिक्योर हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज।